नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस बेहतरीन ठंडक का जो एंजॉय है वो अपने घर पे कर रहे होंगे। एंजॉय तो आप बिहार में करना चाहते थे, मगर कुछ परिस्थितियों की वजह से, कई सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आप घर पे हैं। और ये प्रॉब्लम्स आपके नहीं हैं, बीपीएससी और शिक्षा विभाग की हैं। और मैं आपकी इरिटेशन को, आपकी परेशानियों को स्वाभाविक तौर पर दोस्तों समझ सकता हूँ। तो आगे की चर्चा के लिए दोस्तों मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष। पहले तो भाई सभी लोगों को परिचय देना चाहूँगा जो लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ। दोस्तों, मैं शुभम गिरी, TRE 2 सिलेक्टेड। अगर आपके मन में कोई सवाल हो डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के और काउंसलिंग को लेकर के, कोई भी आपके मन में डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो आप बिल्कुल छोटा भाई समझ करके, या देख लीजिए मेरा चेहरा, हो सकता है बड़ा भाई प्रतीत हो रहा हो, आप कमेंट करिएगा। हम आपकी सभी परेशानियों का हल ढूंढने की जरूर कोशिश करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर आप हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। माई टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं बात करने वाला हूं सैलरी के बारे में। कल मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए थे, क्योंकि आपको पता है कि 15 से 45 दिनों के लगभग आपकी ट्रेनिंग होगी, इंडक्शन ट्रेनिंग मिला करके, और दूसरी आपकी जो BRC स्कूल में चलेगी। तो दोनों मिला करके तो सभी के मन में सवाल है कि क्या सैलरी मिलेगी, यानी अगर मिलेगी तो कब से मिलेगी, और ट्रेनिंग में कोई सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है। इन दोनों सवालों के जो जवाब है मैं आपको आज की वीडियो में प्रदान करूंगा। और तीसरी बात दोस्तों, कल संडे था, कोई अपडेट नहीं मिली है, ऑफिस बंद थे। और आज दोस्तों मंडे है, ऑफिस खुला है। और उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ कार्य जरूर होगा। और आज अगर दोस्तों लिस्ट नहीं आई तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि डेट बढ़ना आज तय हो जाएगा फिर, क्योंकि 6 तारीख हो ही जाएगी, बीच में 2 ही दिन आपके बचे। तो दोस्तों चलिए आगे हम बढ़ेंगे, पूरी चर्चा हम करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि देखिए दोस्तों, अभी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, काउंसलिंग में पड़ेगी, उसके बाद ट्रेनिंग में पड़ेगी, और फिर जब तक आप योगदान देना नहीं शुरू करेंगे तब तक आपको मेरी ज़रूरत दोस्तों कदम कदम पर पड़ेगी, मेरी वीडियोस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको निरंतर रूप से मेरी सारी एडवाइस, सलाह आपको मिलती रहे, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलते रहें। और बेल की घंटी को तो ज़रूर बजाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन सारी आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले तो मैं आज की अपडेट आप लोगों को दे देता हूं कि देखिए दोस्तों, आज कल तो 5 जनवरी था, मैंने बताया था, संडे था, ठीक है। और आज भी 6 जनवरी है, और आज भी जयंती है ना, सिखों के गुरु की। तो मे बी कि अगर आज ऑफिस खुला हो, अब पता नहीं कि BPSC का आज ऑफिस खुला है या नहीं खुला है, कि वहाँ भी अवकाश है। वैसे अवकाश तो होता ही है, पूरे देश में लगभग छुट्टी होती है ना। तो प्रकाश पर्व है, मनाया जाता है ना। तो इसके लेकर के अभी तक तो सूचना नहीं मिली है, क्योंकि अभी तो भाई सुबह सुबह का वक्त है। हाँ, दोपहर तक जरूर अपडेट मिलने की आशा है। और उम्मीद कर सकते हैं कि आज शाम तक दोस्तों आगे का क्या, कैसे का कार्यक्रम होना है, शिक्षा विभाग जरूर क्लेरिफाई करेगा आगे के विषय में। क्योंकि आज जो तारीख है वो 6 जनवरी हो चुकी है, और 9 से 16 इन्होंने टाइम दे रखा है। यानी बीच में दोस्तों 2 ही दिन बचते हैं, 7 जनवरी और 8 जनवरी। तो इन 2 दिनों में सब कुछ काम कंप्लीट कर लेना, और बच्चे भी इन 2 दिनों में पहुंच जाएं, तो ये थोड़ा सा दोस्तों मुश्किल प्रतीत हो रहा है। बाकी शाम तक वेट करेंगे आगे की अपडेट्स के लिए, और हम तो उपस्थित रहते ही हैं कि भाई जल्दी से अपडेट मिले और आपकी जो क्वेरी है वो समाप्त हो। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई। और वाटर मार्क भी दोस्तों जिला आवंटन के आसपास ही आ जाएगा, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे के साथ ही चलेंगे, ये भी दोस्तों आप याद रखिएगा। और वाटर मार्क है आपका, है ना, ये सब काम जो है आपका BPSC ही आपके डैशबोर्ड पर दोस्तों करेगा। तो आप भी इंतज़ार कर रहे हैं और हम भी इंतज़ार ही कर रहे हैं। अब दोस्तों चलते हैं, आपके सवालों को ले लेते हैं। कल दोस्तों जो बहुत सारी सवाल मुझसे पूछे गए वो सैलरी को लेकर के पूछे गए। सबसे पहला सवाल तो था कि
मैंने बताया था कि इंडक्शन ट्रेनिंग जो आपके दोस्तों चलेगी ट्रेनिंग सेंटर पे वो 15 दिनों की चलेगी, और 15 से लेकर के 30 दिन आप लोग बीआरसी वाले स्कूल पर रहेंगे, है ना। टोटल अगर मान लें कि कम से कम 30 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन आपको दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड में रहना है, ठीक है। यानी कि तो सवाल ये बनता है कि ये जो 30 से 45 दिन हमारी रहेंगे, क्या इसमें सैलरी हमको किसी प्रकार की कोई मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये सवाल कई सारे मेरे पास आए हैं। तो दोस्तों मैं क्लियरली आपको बता दूं कि ट्रेनिंग पीरियड में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। ट्रेनिंग पीरियड की आपको कोई भी जो सैलरी है वो नहीं दी जाएगी। इसलिए दोस्तों मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने खर्चे की जो व्यवस्था है वो स्वयं करें, ठीक है। रूम का रेंट है ना, रूम का पैसा, खाने का खर्चा, ये सब आपको करना होगा। देखिए जो स्टार्टिंग के 15 दिन होंगे यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, खाना वगैरह सब मिलेगा, रहने को रूम वगैरह सब मिलेगा। लेकिन यहाँ से निकल करके जब आप बीआरसी जाएंगे तो वहाँ दोस्तों कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। सब कुछ आपको स्वयं से एडजस्ट करना है, अपने लिए धन की व्यवस्था करनी है, अपने लिए रूम की व्यवस्था करनी है ना। और अगर आप स्कूल से दूर हैं तो आपको अपने लिए वाहन की भी जो व्यवस्था है दोस्तों वो करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको करनी ही पड़ेंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई आप व्यवस्था करेंगे, है ना। और दूसरी बात यह है कि आप मानसिक रूप से तैयार रहें। मेरा काम है आपको मानसिक रूप से तैयार करना, ये आपको महसूस ना हो अरे यहाँ आए ये क्या हो गया, हम तो कुछ और सोचे थे। तो आपको दोस्तों कुछ भी नया नहीं लगेगा। मैं पहले ही आपको मानसिक रूप से तैयार कर दूंगा उन सभी परिस्थितियों के लिए कि क्या क्या कठिनाइयाँ आपको वहाँ पर मिलने वाली हैं। तो ट्रेनिंग पीरियड में दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अब सवाल ये बनता है कि अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो आखिर सैलरी मिलना स्टार्ट कब से होगी? तो दोस्तों मैं बता दूं, सैलरी मिलना आपकी स्टार्ट तब से होती है जब से आप योगदान शुरू करते हैं। जिस दिन से आप योगदान शुरू कर दोगे उस दिन से आपकी सैलरी जुड़ेगी। अब देखिए इसमें भी होता है पूर्वाह्न और अपराह्न, दो चीजें याद रखिएगा। पूर्वाह्न का मतलब होता है कि 12 बजे के पहले, 12 बजे के पहले, और अपराह्न का मतलब होता है 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद। यानी कि अगर आप 12 बजे के पहले पहुंच गए तो आपकी दोस्तों जो सैलरी है वो उसी दिन से जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप 12 बजे के बाद पहुंचते हैं तो आपकी सैलरी बाद में शुरू हो जाएगी, ठीक है। यानी अगले दिन से आपकी सैलरी जो है मानी जाएगी। तो जब भी आप योगदान देने के लिए जाएं इस बात का ध्यान रखें कि आप 12 बजे के पहले ही वहाँ के एचएम से या जो भी प्रिंसिपल हो उनसे जाकर के मुलाकात कर ले, तो आपकी जो सैलरी है वो उसी दिन से दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी तत्परता जो है दोस्तों दिखाते हैं। अगली बात पर दोस्तों हम पहुंचते हैं। अगला दोस्तों ये मैटर बनता है कि सैलरी दोस्तों इस दिन जिस दिन आप योगदान देंगे उसी दिन से आपकी जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। योगदान का दोस्तों मतलब होता है जिस दिन से आप पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप जिस दिन से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे उसी दिन से आपकी जो सैलरी है वो खटाखट जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। और अगले महीने तक, यानी कि अगर आपका प्राण वगैरह सब कुछ रेडी होगा, बैंक अकाउंट सब कुछ रेडी होगा, तो अगले महीने की दोस्तों 1 तारीख को आपकी जो सैलरी है दोस्तों आ जाएगी। वैसे अगले महीने तो नहीं ही आ पाती है क्योंकि 15, मान लो अगर आप किसी मंथ के मिडिल में ज्वाइन कर रहे हैं तो 15 दिन बाद ही सैलरी आ जाए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो लगभग मान करके चलिए 1 से 1.5 माह का जो समय है सैलरी आने में, पहली वाली फर्स्ट सैलरी आने में लग जाता है। प्राण जनरेशन वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन एक बार जब सैलरी आ जाती है उसके बाद आपको हर महीने की 1, 2, 3 तारीख में जो सैलरी है आपके अकाउंट में रेफर हो जाया करेगी। तब वहाँ पर दोस्तों आपको किसी प्रकार की जो कोई दिक्कत है वो नहीं होगी। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा, सारांश ये है कि ट्रेनिंग में कोई सैलरी नहीं मिलेगी, और जिस दिन से आप योगदान देना शुरू करेंगे अपने विद्यालय में जाकर के आपको, और ये वो विद्यालय नहीं है जो आपको बीआरसी अलर्ट करेगी ना, ये याद रखिएगा।
ये विद्यालय आपका वो है जो जहाँ पर आप अपनी नौकरी करने के लिए जाएंगे स्थायी तौर पर, ठीक, वहाँ जब आप योगदान करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अपनी पूरी व्यवस्था के साथ जाइएगा। सारी कंडीशंस के बारे में, सारी परिस्थितियों के बारे में हमने आपको बता दिया है, अवगत करा दिया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको वहाँ जाकर के कोई परेशानी हो, कोई भी मन में डाउट हो, या अभी भी कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। हम आपकी सभी परेशानियों का जवाब देने की कोशिश करेंगे और उनका निपटान करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये आज की हमारी वीडियो थी, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और आप हमसे अगर डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करिए और हमसे आप डायरेक्ट वार्तालाप कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों ये कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल की घंटी को ज़रूर बजाइएगा, ताकि मेरी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।